हाय एवरीवन। तो हमारी जो ये क्लास होगी ये हमारे पास एमसीक्यूज़ की क्लास है और ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री के वो एमसीक्यूज़ है एचपी टेट फॉर नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं ये एमसीक्यूज़। अगर हम 10 ईयर्स की बात करें, प्रीवियस 10 ईयर्स की बात करें, तो ये एमसीक्यूज़ वो एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आप इन एमसीक्यूज़ को रट लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मतलब अभी मैं 50 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। नेक्स्ट फिर से हम क्लास लेंगे, उसमें भी हम 50 एमसीक्यूज़ लेके आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बार बार रिपीट हो रहे हैं एचपी टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री सेक्शन में हमारे पास मतलब केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है। बट एचपी टेट में इतना ज़्यादा नहीं होता है। सिंपल आप इसमें से अगर आप जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, आपके पास 50 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को भी रट लोगे ना तो आई थिंक सो आपके 5 या 6 क्वेश्चन तो इन्हीं क्वेश्चंस में से हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब क्या है? क्योंकि रबड़ हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, तो वल्केनाइजेशन का मतलब है कि रबड़ को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना। रबड़ को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना मतलब इससे क्या होता है कि हमारी जो रबड़ है वो पहले सॉफ्ट है हमारी रबड़, इससे हमारी जो रबड़ है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रबड़ है उसको हम कौन से एलिमेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं? हम करवाते हैं अपने सल्फर के साथ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सल्फर के साथ ट्रीट करवाते हैं हम इसको, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ डीके स्टार्ट्स फ्रॉम द एट पीएच वैल्यू ऑफ माउथ। तो जो टूथ डीके है वो हमारे पास लेस देन 5.5 वैल्यू पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 5.5 तो दे रखा है, तो लेस देन 5.2 क्या है? मतलब 5.5 क्या है हमारा? ऑप्शन डी 5.2, क्योंकि वो क्या है हमारे पास? छोटा है हमारे पास 5.5 से। राइट। टूथ डीके का मतलब है हमारे जो टीथ हैं वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.8 से नीचे चला जाता है। ठीक है। राइट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो उस पर क्या डिफरेंस पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो भी हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स है उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। विद ट्रेंड्स मैंने बताया है, विद ट्रिक्स मैंने बताया है कि आप कैसे इन चीज़ों को लर्न कर सकते हो, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। सिंपल आप जस्ट ऊपर यूट्यूब पे सर्च करना पीरियोडिक ट्रेंड्स बाय क्यूपन एजुकेशन, आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमारा जो साइज़ है वो क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। ठीक है। तो साइज़ अगर डिक्रीज़ करता है विच मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज़। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ये जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, पीरियोडिक ट्रेंड्स है। तो अगर आप इनको सभी को रट लोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 37 Cl। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 37Cl17। ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। अगर हम एच पी टेट नॉन मेडिकल या मेडिकल की बात करें तो इसमें से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है कि आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है सिंपल है, आपके पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है यहाँ पे? 37, और एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो 37 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 20। यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है।
तो ऑप्शन जो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। टैमरिन कंटेन्स, तो जो हमारे पास टैमरिन होती है तो उसमें कौन कौन से एसिड है, सिट्रिक है, टार्टरिक है, सक्सेनिक एसिड है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो टैमरिन में हमारे ये तीनों एसिड्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आपके पास जो 10th की केमिस्ट्री की मतलब केमिस्ट्री सेक्शन है उसमें हमारे पास चैप्टर है एसिड एंड बेस, उसमें एक टेबल बना हुआ है हमारे पास कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, स्पिनिच में कौन सा होता है, ठीक है। वो इसमें टैमरिन भी है, ठीक है। ये टेबल बना, अगर आप उसको रट लोगे वो भी सही रहेगा, वहाँ से भी हमेशा एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज स्टोर्ड इन वाटर। तो वाटर में हम किस मतलब एलिमेंट को स्टोर करके रखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस। ये मेटल और नॉन मेटल का क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है कि वाइट फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं, ऐसे आ जाएगा डैश स्टोर्ड इन द वाटर, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम और पोटाशियम के ऊपर होता है कि उनको हम किस में स्टोर करके रखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो वो है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन्स। तो इसमें कौन सी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो है जिरकोनियम। तो ये जो अलॉय वाला क्वेश्चन है ना आपके पास, आपके जो 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है ना उसमें बताए हुए हैं स्टील में कौन कौन सी मेटल मिलके, मतलब स्टील इज़ अलॉय, ब्रास कौन कौन सी मेटल मिलके बनता है, ब्रोंज, ठीक है। उसके बाद ये सोल्जर वाला, बुलेट प्रूफ जैकेट वाला, गन मेटल वाला, तो वो भी अगर आप पढ़ लोगे ना वहाँ से भी एक नया क्वेश्चन पक्का मिलता है। जो मेरी चैनल पे मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है अभी, नेमिंग की स्टार्ट और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, इसके बाद मैं मेटल या नॉन मेटल का ही चैप्टर लेके आऊँगी, तो कैसे विद शॉर्ट ट्रिक हम लर्न कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी मैंने ये स्टार्ट नहीं करा है पक्का, नेक्स्ट जो हमारे पास डेज आएंगे उसमें हम ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर ही देंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। किस जो हमारे पास हैलोजन है उसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, तो इसका जो आंसर है राइट आंसर वो है Cl2। हमारे पास अगर हम साइज़ की बात करें ना तो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो इसके अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास F2 का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट हमारे Cl का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा क्यों होता है, इसी यही एक रीज़न है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से क्या होती है हमारे पास रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, बट क्लोरीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई जो हमारे पास क्लोरीन है उसमें जो बॉन्ड है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमारे पास एक्सेप्शन है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है हमारे पास आइसोटोप्स, किसके आइसोटोप है, हाइड्रोजन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता ही है हमारे पास, तो आप इसको रट ही लो। आइसोटोप्स का क्वेश्चन भी आता ही रहता है कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या सेम होता है, या कौन से आइसोटोप है आपके पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है वो हमारा किस पे डिपेंड करता था, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे। तो ये भी हम कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वेपराइजेशन कोर्स, तो वेपराइजेशन क्या होता है हमारे पास, वेपराइजेशन होता है कि जैसे हमारे पास मेनली 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, देन गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड दिस गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड में मतलब कोई भी जब प्रोसेस होता है तो एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, राइट। और जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन,
क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो जब वेपराइजेशन होती है तब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या होती है, कूलिंग। एक प्रोसेस होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैसेज स्टेट में जाना, तो वो प्रोसेस होता है हमारे पास सब्लिमेशन। वो क्या है हमारे पास प्रोसेस, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे पास। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन। देखो वही आ गया, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाना है हमारे पास, गैसेस में, वो क्या होता है, सब्लिमेशन। जैसे हमारे पास नेपथलीन की बॉल्स होती है ना, जिसे हम फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, तो हम उन्हें कपड़ों में डालते हैं, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ हमारे पास, वो प्रोसेस हुआ हमारा सब्लिमेशन। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस हमारे पास होता है 273.16। ठीक है, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। डैश इज या आर स्टोर इन केरोसिन ऑयल, कि इनमें से या तो एक एलिमेंट या दो एलिमेंट कौन से हैं जो जिनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या है, सोडियम या पोटाशियम में है। तो बोथ ए एंड बी, ये क्यों, इनको क्यों हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल, वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से इसको हम इनर्ट सॉल्वेंट, केरोसिन कैसा है, एक इनर्ट सॉल्वेंट, तो केरोसिन हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट है, उसमें हम इसको डिज़ोल्व करके रखते हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है हमारे पास। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन या फिर कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, सस्पेंशन भी है और कोलाइडल सोल्यूशन भी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि हमारी लाइट जो है वो स्कैटर करती है, ट्रू सोल्यूशन में से लाइट स्कैटर नहीं करते हैं जब उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अटोमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, हमारे पास ये पीरियड है, इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अटोमिक रेडियस साइज मतलब क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अटोमिक रेडियस भी क्या करेगी, डिक्रीजेज। ठीक है, एटॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही रिपीट होता है क्वेश्चन। मैं अगर 10 ईयर्स में देखूँ तो 5 या 6 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया ही आया है कि डैश कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो कौन से कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ निकल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ए ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग, कि अगर हमें स्टिंग डंक लेती है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेनिफिशियल है। तो हमें पता होना चाहिए, ये भी हमारे पास एसिड और बेस में एक टेबल बना हुआ है कि जो आंट स्टिंग होती है हमारे पास, उसके जो मतलब कि स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है उसके, उसमें मिथेनोइक एसिड। तो एसिड उसने जैसे डंक करा हमारी बॉडी में गया एसिड, तो अगर हम बेस से ट्रीट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा उसका इफेक्ट, विच मीन्स हम किससे ट्रीट करवाएंगे, बेस से। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा भी बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेस है, तो ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो भी राइट है और ऑप्शन बी है वो भी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। तो कोई भी आप करोगे वो सही होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज मतलब कि हम बोल सकते हैं इसको, कैसे बोल सकते हैं, 1122 टेट्रा फ्लोरो इथेन जो है ये किसकी मोनोमर यूनिट है, तो ये हमारे पास टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है, किसकी, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है। तो ये जो पॉलीमर वाला चैप्टर है ना, इसमें से भी मोनोमर और पॉलीमर जो यूनिट्स है ना, इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये भी हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेफ्लॉन की बात करें ना, तो टेफ्लॉन जो हमारे पास नॉन स्टिकी पैन होते हैं ना, वहाँ पे भी हम जो इनकी नॉन स्टिकीनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, टेफ्लॉन की वजह से। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है, कि वो कौन सा पॉलीमर है जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में हम यूज़ करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल। तो कौन कौन सी, तो वाटर सॉल्युबल जो एसिड्स होती है वो है, विटामिन है, विटामिन बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन
विटामिन सी का दे रखा है, जो कि है ऑप्शन सी ही है हमारे पास। आजकल विटामिन के नेम के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है कि विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, लाइक टोकोफिरोल। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालियम। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये विटामिन का भी एक टेबल बना हुआ है, तो उसको भी लर्न कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम देखें तो वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl बाय द मेथड। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है सेपरेशन वाला, आपको दिखे अमोनियम क्लोराइड या फिर नेफ्थलीन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या फिर नेफ्थलीन है किसी के साथ मिक्सचर में, तो इन दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो है हमारे पास सब्लिमेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, नेफ्थलीन आएगा या फिर अमोनियम क्लोराइड आएगा हमारे पास। तो जहाँ पे भी इन दोनों का मिक्सचर है या ये दोनों मतलब इनके साथ कुछ मिक्स हुआ है, तो हम इसको किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इज कॉल्ड। तो ग्रुप 16 को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजन्स। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं हम, चैल्कोजन। तो ये भी क्वेश्चन है, ग्रुप 16 को हम चैल्कोजन बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप 15 जो है उसको हम पिनकोजन बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप 17 है उसको हम हैलोजन्स बोलते हैं। राइट, उसके बाद ग्रुप 18 है उसको हम इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 और 2, तो ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। उस पर ग्रुप नंबर 2 है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो अगर आप ये भी लर्न कर लोगे तो हर बार यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता ही है हमारे पास। ठीक है, तो आप ये लर्न कर लोगे तो इजी रहेगा। तो इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है द लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आर फाउंड। तो लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम बात करें इस तरफ को आयनाइजेशन जो इंथैल्पी है वो इंक्रीज़ करती है, विच मीन्स पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पे प्लेस है हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो भी चाहे ग्रुप है कुछ भी है जो यहाँ पे इस तरफ प्लेस है, राइट, उनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कम होती है। तो इस तरफ क्या होती है, तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे क्या है आंसर, अल्कली मेटल। और अगर हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछे, मतलब जो यहाँ पे प्लेस है लास्ट में, तो लास्ट में कौन होती है, इनर्ट गैसेस। राइट, तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम एटम देखें तो एटम कैसा होता है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसमें क्या है, विच इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेट किसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ हैवी वाटर, D2O। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है हमारे पास। उसके बाद इन्हें फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज़, फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज़ करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और सोडियम कार्बोनेट भी है हमारे पास। तो ऑप्शन ए या बी दोनों में से कोई भी लगा दोगे वो आंसर हमारे पास सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। तो हमने देखा था ये वीडियो में अपने पर, जहाँ पे हमने अपनी नेमिंग स्टार्ट करी थी। तो उसके स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो कार्बन है उसमें वर्सेटाइल नेचर होता है, तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, एक कैटेनेशन दूसरी टेट्रावेलेंसी। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। फोन से हम ने याद करा हुआ, F फॉर फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मोस्ट मेलेबल जो मेटल होती है हमारे पास वो है गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्फाइड ओर्स। कि हमारे पास जो सल्फाइड ओर्स है उनकी कंसंट्रेशन के लिए हम कौन सा जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास फ्लोट फ्लोटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है हमारे पास।
नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है क्लोराइड्स एंड द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन ए। तो कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि परमानेंट तो हो गया, उसके बाद हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस भी होती है वाटर में, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बाइकार्बोनेट ऑफ अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम। तो जहाँ पे भी आपको अमलगम दिखता है, अमलगम में देखो इसको आप कैसे लर्न आउट कर, जी दिखता है ना इसमें, तो ऐसी कौन सी मेटल है जिसमें जी होता है, जिसके सिंबल में, दैट इज एच जी। तो मतलब कि जब भी हम अलॉय बनाएंगे जिसके साथ एच जी होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका अमलगम है। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, क्योंकि आयरन जो है वो मतलब कि कोरोजन हो जाता है ना उसके ऊपर, तो उसके कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक को डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ ए एलिमेंट यूज्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है कोबाल्ट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि जो कौन सा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो पीएच जो वैल्यू है ब्लड की वो कितनी है, 7.4। तो पीएच वैल्यू का भी एक टेबल बना हुआ है 10th की बुक में, एसिड एंड बेस में, वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो। गन मेटल इज़ द अलॉय ऑफ, कि जो हमारे पास गन मेटल है वो किस किस की अलॉय है। तो जो गन मेटल है वो हमारी अलॉय है, गन मेटल जो हमारे पास अलॉय है वो है हमारे पास कॉपर, टिन और जिंक की। तो इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। अलॉय वाला क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है अर्थ क्रस्ट पे वो कौन सी है, एल्यूमिनियम। और अगर कोई एलिमेंट पूछे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो देखो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, टेम्परेचर में हमारे पास क्या आता है, आर टी, टेम्परेचर, मोलैरिटी उसमें भी आता है आर टी। तो ऐसे लर्न कर सकते हो मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बन। तो हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, कार्बन की। तो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है कार्बन की डायमंड, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी है हमारे पास, और ये कार्बन का अलॉय है, ठीक है। बाय विच मेथड कैन द मिक्सचर ऑफ सैन एंड नेफ्थलीन। तो जैसे आपने नेफ्थलीन देखा तो नेफ्थलीन सुनते आपके दिमाग में क्या आया, सब्लीमेशन। विच मेडिसिन इज़ यूज टू क्योर एसिडिटी। तो जब हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमें बेस लेके आना पड़ेगा, मतलब एंटी एसिड। एंटी एसिड तो उस जो मेडिसिन है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कई बार एंटीबायोटिक्स, एनालिटिक्स, एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ। तो स्टेनलेस जो स्टील होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसका आंसर है कॉपर, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज एंड देन आयरन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लिटमस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो लिटमस को हम कहाँ से, कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो लिटमस क्या है हमारा, एक वो होता है ना लिटमस पेपर, जिससे हम देखते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हमारे पास एज ए इंडिकेटर काम करता है। तो लाइकेन, तो हमारे पास लाइकेन जो प्लांट है उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आंट बाइट। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आंट बाइट जो है वो उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल मेल्ट्स इन ह्यूमन हैंड। तो वो कौन सी मेटल है जो ह्यूमन हैंड में मेल्ट हो जाती है, तो वो है गैलियम। तो ये हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो क्लास 10th में। बाकी हम सीरीज स्टार्ट करने वाली है मेटल एंड नॉन मेटल्स की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोल्जर इज़ द अलॉय ऑफ। की जो सोल्जर होते हैं वो हमारे पास उसमें कौन कौन सा अलॉय होता है। तो उसमें लेड और टिन, हमारे पास लेड और टिन,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार इज द ओर ऑफ, तो सिनेबार किसका ओर है? सिनेबार हमारे पास मरकरी का ओर है। तो ये ओर्स के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, सिनेबार, गैलेना, ठीक है, बॉक्साइट, उसके बाद मैंगनीज के भी है, आयरन के भी है, कॉपर के भी है, जिंक ब्लेंड, ऐसे करके तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ओर्स का भी एक टेबल बना हुआ है, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, इनको 10th की बुक में है। तो गैलेना इज और ऑफ, गैलेना किसका है? हमारे पास लेड का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा रिजिया इज द फ्रेश मिक्सचर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन दी रेशो ऑफ, की रेशो जो HCl और HNO3 की रेशो होती है तो वो रेशो है 3:1। और जो एक्वा रिजिया है ये मिक्सचर किसके लिए करते हैं? मतलब जो गोल्ड है, जो हमारे पास गोल्ड कोरोड हो गया होता है, वैसे तो कोरोड नहीं होता है बट फिर भी ब्लैकिश लेयर होती है, तो उसको दूर करने के लिए मिक्सचर जो बनाया जाता है उसको हम एक्वा रिजिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विनेगर इज द डैश % एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो विनेगर है इसका आंसर देखो यहाँ पे, जो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो आंसर की में इसका आंसर 3 to 4% दिया गया है, बट जो आपकी NCERT की बुक है उसमें 7 to 8% है। तो अगर 7 to 8% ऑप्शन में होता है तो 7 to 8% होगा। बाकी मतलब 1 to 10 के बीच में ही परसेंटेज चलती है हमारे पास, तो जो भी 1 to 10 के बीच में होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो भी मोस्ट रिपीटिव केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे HPTET मेडिकल और नॉन मेडिकल में 52 मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के नेक्स्ट जो बचते हैं वो फिर किसी दिन हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।